जिसे इश्क रहमते कुल कायनात कहती है। और मोहब्बतों की दरसगाह में जब कोई इश्क का तालिब इल्म बैठता है तो बड़े खुशनुमा अंदाज में अपने फ़िक्र व फ़न के क़िबले की तरफ नज़र करके कुछ इस अंदाज से गोया होता है, सारी दुनिया आज उसी सबक को पढ़ रही है। जिसने पढ़ लिया वो फलाह याफ्ता हो गया, जिसने याद कर लिया वो निजात याफ्ता हो गया। हम सब भी यही कहते हैं, ये हमारा मसलक नहीं, यही मसलके करबला है। ये हमारा मसलक नहीं, यही मसलके ज़ैनुस साजिदीन है। हमारा मसलक नहीं, यही मसलके इमाम जाफर सादिक है। ये हमारा मसलक नहीं, यही मसलके इमाम मूसा कासिम है। ये हमारा ही सिर्फ मसलक नहीं, यही मसलके इमाम जव्वाद तकी है। ये हमारा ही मसलक नहीं, यही मसलके इमाम नकी है। ये हमारा ही मसलक नहीं, ये मसलके हजरत इमाम हसन अस्करी है। गौसे आजम की गौसियत से लेकर गरीब नवाज की गरीब नवाजी तक, मखदूम अशरफ की सुल्तानी तक, देवा के वारिसुल आलमीन तक, सबकी बोली यही है जो बरेली के ताजदार ने बरेली के इश्क के मदरसे से बोली दी थी। वो बोली ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो आइए इश्क के समंदर में गुस्ल करें और मोहब्बत की वादियों तक पहुंचे और गुंबदे खजरा के अनवार से दिल को मुज़य्यन और मुज़क्को मुसफ़ा करें। आए किसी फरीद की अमान में, जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहां होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आए किसकी पनाह, क्या वजह है बेचारगी तारी है, क्या वजह है इस्तराब हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहा है, क्या वजह है कि आज हम सहमे हुए हैं, क्या वजह है कि आज हम अंधेरियों से घबरा रहे हैं, क्या वजह है कि वक्त के फिरौन से हम थरथरा रहे हैं। सच क्या है, सच यही है कि हमने अपना रिश्ते मोहब्बत कहीं से बीच में से तोड़ लिया है या कमजोर कर लिया है। और रिश्ते मोहब्बत ये था जो किसी और ने नहीं बताया। इसे हिंदुस्तान की सरजमीन में मर्दे मुजाहिद बन करके, अजीमत का सुल्तान बन करके, इस्तिकामत का शहंशाह बन करके, अदल व वफा की दीवारों को बनाने में लगी हुई एक साथ, जिसने हिंद के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे आलम के मुसलमानों को जो ज़हन दिया, जो फिक्र दिया, जो सोच दिया, जो तखय्युल दिया, जो तसव्वुर दिया, वो तसव्वुर यही था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद से पर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। अभी तकरीर शुरू नहीं है, इब्तिदाइया कलिमात हैं, मैं गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूं। आपको किसने पहचानवाया, आपको आपसे किसने जाहिर किया। एदम शाह साहब फरमाते हैं कि जो मुझ में यार का है मैं नहीं। वाह 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 वाह। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। यही तो सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद ने, जिनके फैजान से ज़ियाउल मुस्तफा इदारा जगमगा रहा, जिनकी बरकतों से अल्लामा यार अलवी साहब, आज ये मुस्कुराहट देख के पता चल रहा है कि हुसैनी की मुस्कुराहट।
भाई जिसके सर पर हुसैन जैसे रहबर का हाथ हो, जिसके सर पर अब्बास जैसे जरी की वफा हो, जिसके सर पर औनो मोहम्मद जैसे मुजाहिदीन की जानेसारी हो, जिसके सर पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा का फयूज़ो बरकात हो। अरे भाई पूरी करबला एक यूनिवर्सिटी है, पूरी करबला एक तारीख है, पूरी करबला एक फिक्र है, पूरे करबला एक सोच है, पूरी करबला एक सिलेबस है। इस सिलेबस को जिसने अपने साथ रखा वो अक्का यजीद, चाहे शाम से आया हो चाहे कहीं और से आया हो, घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे मुजाहिदीन की हिफाजत करबला के 72 करते हैं। ना वाह 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 जो मुझ में बोलता है, मैं नहीं, जो मुझ में बोलता है, अल्लामा शरीफी साहब, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है, ये जलवा, यही तो तालीमाते आला हजरत है, यही तो तालीमाते मुफ्ती आजम हिंद है, यही तो फिक्रे ताजु शरिया है, यही तो फिक्रे मुफस्सिरे आजम है, यही तो फिक्रे मुहद्दिसे आजम है, यही तो फिक्रे की जौसा है, यही तो फिक्रे मारेरा है, यही तो फिक्रे मसौली है, यही तो फिक्रे देवा है। वो फिक्र क्या है जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है। और कहा मंसूर ने सूली पे चढ़ के, कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर अनल हक की सदा है मैं नहीं हूं। कहा मंसूर ने सूली पे चढ़ के अनल हक की सदा है, अनल हक की सदा है, ये जलवा यार का है। आइए अकीदत व मोहब्बत के मेहराब में इश्क का सजदा करें और मोहब्बतों को आवाज देते हुए आइए नगमे मोहब्बत गुनगुनाएं, पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे उलमा जो हमारे सरों का ताज है, भाई अपने कायदीन को हमेशा अपने सरों पे बिठाया करो, अपने रहबरों को सर का ताज बनाया करो। भाई सर का ताज तो कुछ और लोग बनाते हैं और कुछ बने हैं, मगर सर का ताज इस तरह से बनाएं ये सलामत हैं तो दीन सलामत है। वाह वाह वाह। ये इदारे सिर्फ कुरान पढ़ाते ही नहीं है, ये इदारे कुरान की तालीमात को तुम्हारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते हैं। यही इदारे हैं जब वक्त पड़ा तो मुल्क हिंद की आजादी के लिए फजल हक खैराबादी पैदा किया। यही इदारे हैं जब वक्त पड़ा तो हिंद की आजादी के लिए मुफ्ती अहमदुल्लाह शाह मदरासी पैदा किया। यही इदारे हैं शाह मखसूसुल्लाह को जन्म देते हैं। यही इदारे हैं, यही इदारे मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा यहीं की पैदावार है। आइए जरा देखिए, इन इदारों की कदर करिए, इन इदारों की कीमत को महसूस कीजिए, इनकी अहमियत को अपने अंदर जगा दीजिए। ये इदारे ना होते तो गौसे आजम का फैजान हमें पता न चलता,
ये इदारे ना होते तो मखदूम अशरफ के करम की इंतहा क्या है हमें पता न चलती। यही इदारे हैं। आप कहेंगे इन इदारों से, कुछ लोगों के ख्याल में है कि इदारों से सिर्फ मौलवी निकलते हैं। हमने कहा नादान, तूने देखा नहीं, इदारा चाहे बना हुआ हो और चाहे किसी जमीन के गोशे पे कायम हो, कुछ इदारे ऐसे हैं जो छत वाले नहीं थे, कुछ इदारे ऐसे थे जो झोपड़ी वाले नहीं थे, कुछ इदारे ऐसे हैं जो दीवार वाले नहीं थे, मगर दर की भी पहचान थी, घर की भी पहचान थी, दीवार की पहचान थी। आओ एक इदारा दिल्ली में देखो जिसे महबूबे इलाही का इदारा कहा जाता है। पैदा किससे किया? अमीर खुसरू जैसी जात को पैदा किया। आओ एक इदारा पाकपटन की सरजमीन पर दिखाते हैं। एक इदारा बाबा फरीद ने बनाया जिसमें से शागिर्द निकाले, कोई वक्त अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बन के चमका, कोई मुफ्ती निजामुद्दीन औलिया बन के चमका। ये इदारे हैं। इन इदारों की तरफ नगाह करोगे तो पता चलेगा, इन्हीं इदारों से दरसे वफा का पता चलता है, इन्हीं इदारों से वतन से वफादारी का पैगाम का पता चलता है, इन्हीं इदारों से वतन से मोहब्बत का जज्बा निकलता है, इन्हीं इदारों से कौमियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मर मिटने का जज्बा उठता है, इन्हीं इदारों से लोगों में इंसानियत जगती है, इन्हीं इदारों से मानवता का उद्धार होता है, इन्हीं इदारों से शांति के पैगामात की बातें होती है। यही इदारे हैं जो लोगों से नफरतें मिटाते हैं, मोहब्बतों को जन्म देते हैं, दिलों को शीरो शकर करते हैं। जो इदारों को तासुब की नजर से देखें उन्हें इदारे कुछ और नजर आते हैं, जो मोहब्बत की नजर से देखें ये इदारे लोगों को जोड़ते नजर आते हैं। इदारों की कद्र करो। ये वो इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत इदारा मौजूद है। अभी मुझसे पेशतर अल्लामा शरीफी साहब ने बड़े शरहो बस्त के साथ बयान किया। थोड़ी देर तसव्वुफ के कुछ वाक़यात, कुछ हालात, आपके हालात। हमें किसी के हालात को पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी। आए है भाई हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? क्यों देखें? हमें खुद की सलाह करनी है, आज खुद की मारिफत करनी है, आज खुद की पहचान करनी है। हजरत गिरामी वकार, तो मैंने क्या कहा? आज चेहरों पे मुस्कुराहट है, कोई तो आया होगा। वाह भाई आज चेहरों पे मुस्कुराहट है। हम उनमें से नहीं जो अपनी अमानत किसी गैर के हाथों में दे के खुश हो। कल भी हुसैन हमारी अमानत थे, आज भी हुसैन हमारी इमामत है। भाई तनहा नारे तकबीरी ना लगाया करें, हमारा ताल्लुक दोनों से मजबूत है। और यूं तो कहें हमारा ताल्लुक तीनों से मजबूत है, और इश्क कहता है कि चारों से मजबूत है। और जरा मोहब्बत में आगे बढ़ जाए, पांचों से मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर भी पंजतन वाले हैं, उधर भी पंजतन वाले हैं। थोड़ी सी इसी में गुफ्तगू हो जाए। भाई ये मौला की ताकत है। जिसका मौला अली हो, जिसका आका अली हो, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ तो मौला की ताकत, दूसरी तरफ मौला के हुसैन की ताकत। हमें किसी सिमत से घबराने की जरूरत नहीं। बस आज वादा कर रहे हैं हमसे कि आज नजरिया हुर का रखेंगे, फिक्र हजरत हुर की रखेंगे। कुछ गलतियां होती हैं सबसे, कुछ कमियां सबसे होती हैं, इख्तिलाफ होते हैं। हम इख्तिलाफ में मुखालिफत नहीं करेंगे। हम हुसैनी हैं, एक रहेंगे। हम अपने जिम्मेदारों से भी कहेंगे अना के बुत को तोड़ दीजिए। पाश पाश करने वक्त आ गया है, बुलंद होने का वक्त है। हमारे आपस के झगड़ों ने कौम को जमीन की तहों के नीचे रख दिया है।
शख्सियत परस्ती के जाल से निकलिए, उसके हिसार से बाहर कीजिए खुद को, पहचानिए कौन दीन का वफादार है, कौन मसलक का वफादार है, कौन बुजुर्गों का वफादार है, कौन खानकाहों से वफादार है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आपको देखना पड़ेगा कि नजरिया अगर आला हजरत का है तो फिक्र भी मखदूमे सिमना की होनी चाहिए। भाई फिक्र अगर खुद की लेके चल रहा है तो वो भी आला हजरत वाला नहीं। आपको देखना है कि नजरिया अगर ताजुल शरिया का रख रहा है तो फिक्र वारिसुल आलमीन की होनी चाहिए। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक इनकलाब पता होता है। उसी इनकलाब को इसकी निगाह में मैं यूं कहूं, जब मौला हुसैन नजरों के सामने हो तो मौला हुसैन का नजरिया, मौला हुसैन की फिक्र, मौला हुसैन के ख्यालात बन के जो साथ उभरे उसी को तो गाजी अब्बास कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यौम मोहसिन आजम, नारे तकबीर। क्या है, हम कभी अलग अलग थे ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं, हर आशिक एक है। संगे दरे जाना पर भाई जो आशिक है वही जानेगा जबी क्या है। वाह 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 वाह, कहाँ गिराना है, कहाँ उठाना है। वाह 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 वाह। भाई हमारे मुफ्ती आजम हिंद ने जिस जबीन से हमारा तारुफ कराया है, जिस जगह से तारुफ कराया है, वो मुफ्ती आजम हिंद जमाना जिनके इर्द गिर्द चले, जिनकी शख्सियत का तवाफ हो, जिनके इल्म के आगे दुनिया सरबसजूद हो जाए, वाह वाह वाह, जिनकी फिक्र को देखने के लिए न जाने कितने आलमुल उलमा उनके कदमों में अपनी दस्तार दे दें। वाह वाह। जो आला हजरत का मजहर ही नहीं, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तलखीस है, आला हजरत के दूसरे लफ्जों में तनवीर है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तफसीर है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तौज़ीह है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में इसकी एक सूरत है, एक तसव्वुर है, एक ख्याल है, एक जिस्म है, एक फिक्र है। आला हजरत के बारे में तो जो कहा गया, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, अगर उसे महसूस करना हो तो बारगाहे मुफ्ती आजम हिंद में चले आओ। तकवा शिआरी में मुफ्ती आजम हिंद का कोई जवाब नहीं, फतवा नवीसी में मुफ्ती आजम हिंद का कोई जवाब नहीं, इल्म में मुफ्ती आजम हिंद का कोई जवाब नहीं, तफस्सुह में मुफ्ती आजम हिंद का कोई जवाब नहीं। अब आप कहते हैं मुफ्ती आजम लाजवाब, तो ये मुफ्ती आजम जो आज लाजवाब है, दिलों में लाजवाब है, फिक्रों में लाजवाब है, मदरसों में लाजवाब है, खानकाहों में लाजवाब है, उलमा में लाजवाब है, पढ़े लिखे लोगों में लाजवाब है। ये लाजवाब कैसे? तो ये लाजवाब होने की बात खुद कहते हैं, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी सही, सजदा न समझ नजदीक सर देता हूँ नजराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत, मदरसा ज़ियाउल मुस्तफा। अब जज्बात के गलियारों से निकलिए और थोड़ा सा हकीकत से चश्मपोशी न कीजिए, हकीकत से पर्दा जरा उठने दीजिए और देखिए कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। हुजूर शुआइबुल औलिया कहाँ हैं और हमारी फिक्र कहाँ है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कहाँ हैं, हम सिर्फ स्टेजों पे मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे सुन्नियत है। हमारा काम किसी पर तानो तशनी के तीर नहीं बरसाना। उस हम्माम में सबकी एक जैसी हालत है, मगर बड़ी संजीदगी के साथ, होशमंदी के साथ, अपना मुहासबा करते हुए। हमारे शायर अहले सुन्नत बैठे हैं,
साहब, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म, मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपने इसको बड़ी समझ के सुन लिया तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब बपाएगा। 2-3 चीजें आज के जलसे को मैं पेश करके गुजर जाऊंगा। अपनी सोच के धारों को बदलें, कैसे बदलेंगे उसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू। मैंने एक आयत पढ़ी है सूरह 3 की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। कैसे आप अहसन तक़वीम बनेंगे? कुरान सिर्फ पढ़ लेना ये कमाल नहीं, कुरान पढ़ करके समझने की जरूरत है, और कुरान को अपने लिए मिशअले राह बनाने के साथ साथ ज़ाब्ता हयात भी बनाना जरूरी है। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे बैठी है, मैं खालिदो तारिक की दास्तानें बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक आशिक का जिक्र करूं। हजरत मुसाब इब्न उमैर, बड़ी जात, आपकी क्या क्या तरजीहात हैं, दिन में कितने कपड़े आप बदलते हैं, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक अपने मरकज से कितना मजबूत है, आपका ताल्लुक अपनी रूहानी राजधानी से कितना मजबूत है, आपका ताल्लुक आपकी जिंदगी के असल मसले से कितना करीब है। इस पर गौर की जरूरत है। इस्लाम के दामन में पनाह लेने से पहले आपका ये हाल था कि जो लिबास एक बार पहन लेते वो दोबारा नहीं पहनते थे, जो खुशबू एक बार इस्तेमाल कर लेते वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी अच्छी चॉइस थी, बहुत उम्दा पसंद थी, और उस पसंद में किसी को दखील नहीं बनाते थे। बड़ा खूबसूरत लिबास, बड़ी खूबसूरत खुशबू, आला तबीयत के मालिक, मगर क्या देखा जलवे हुस्ने जानाना में? यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, बिल इरादा मरने वाले बेइरादा मर के देख। और हुजूर सरकारे बेदम शाह वारिसी इरशाद फरमाते हैं, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिसले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, पर तवे गेसुए खमदार दिखाकर हजरत सबके सूरे वल्लैल पढ़ा देते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सरकारे बेदम शाह उसी हुस्ने जानाना को देखने के बाद ये कहते हैं, आला हजरत के इस शेर को, क्या शेर आला हजरत का कि पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, कहते हैं किस काम की वो आह की जिसमें असर न हो, मर जाए हम यहां उन्हें मुतलक खबर न हो। आशिक की है वो आह जो दिल खोल कर करे, मुमकिन नहीं कि अर्श भी ज़ेरो ज़बर न हो। देखा जलवा, देखने की तरह देखा, नजरों में कसाफत नहीं थी, दिल में बुग़्ज़ नहीं था, हसद से दिल पाक था। जब देखा मुस्तफा को तो देखते रह गए, चेहरे वद्दुहा पे पर्दा उठा, यासीन का लिबादा उठा, मुज़म्मिल की चादर हटी, अक्से जानाना को देखा, उसने जानाना को देखा, जलवाए जानाना को देखा, यार की सूरत देखी, और जब जमाले यार को देखा तो जमाले यार में खुद को गुम कर लिया। अब न लिबास का होश है, न लिबास का होश है, अब न खुशबू का होश है। ऐसे कुर्बान हुए मोहम्मद अरबी के चेहरे पर कि मोहम्मद अरबी की अदाओं के आशिक
हो गए, सरकार की सीरत के आशिक हो गए, सरकार के अखलाक के आशिक हो गए। दुनिया तो सिर्फ एक चीज से इश्क करती है। आज जरा देखो, तवज्जो करो, हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और दामन न छोड़ने वालों, जरा गौर करो, दामन तुमने पकड़ा ही कब था? जब छोड़ने की बात कर रहे हो। गरीब नवाज का दामन थामा होता तो अब्दुल्ला बयाबानी बन करके यार की गलियों में चलते होते। गरीब नवाज का दामन थामा होता तो आप भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सीरत और सूरत को अपनाते फिरते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामा होता तो बाबा फरीद के इश्क के नगमे आप भी अलापते रहते। हजरते 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 सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का दामन थामा होता, जैसे अमीर खुसरू को कई मीलों से यार की जूतियों की खुशबू आ रही थी। अरे क्या बात है कि मदीने का जिक्र हो आप मचले ना, यार का जिक्र हो आप मचले ना, इश्क की बातें हो आप तड़पे ना, आपके दिल का इस्तिराब जगे ना। क्या बात है, हदीसे रसूल पढ़ी जाए आप चौंके, हदीसे रसूल पढ़ी जाए आप तड़पे ना। क्या बात है, कुरान की सूरत पढ़ी जाए। हजरत गिरामी वकार, बहुत आगे नहीं जाऊंगा, एक बात और आपके जहन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए कहता हूं। हजरत सैयदना शेख सरी सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक खूबसूरत महफिल है। आज हमारे पास दुनिया की सारी चीजें मुहैया हैं, मगर दिल के सुकून की दौलत कहीं गायब हो गई है। हम एसी लगा के सोचते हैं दिल का सुकून मिल जाए, हम अपना खूबसूरत कमरा एयर कंडीशन बना के सोचते हैं दिल पुरसुकून हो जाए, हम अपना मकान हसीन से हसीन तर बना करके सोचते हैं हमारा दिल खुश हो जाए। मगर यकीन मानो, ये दिल न कानपुर में खुश हो रहा है, न लखनऊ में खुश हो रहा है, हिंदुस्तान के जिस गोशे में जा रहे हैं दिल में सुकून नहीं। मगर क्या वजह है? उनके पास झोपड़ी भी नहीं थी, उनके पास मकान भी नहीं थे, उनके पांव में तो छाले थे, मगर वो यार की मोहब्बत के मतवाले थे। उनका दिल इश्क मोहम्मदी से लबरेज था। कसम खुदा की, जिनका सीना इल्लल्लाह के जलवों से जगमगा रहा हो, जिनका सीना अनवारे रब्बानी का मस्कन हो, जिनका सीना तौहीले इलाही का मरकज हो, जिनका सीना सिर्फ या मोहम्मदा कहता हो। कसम खुदा की, यकीन मानो छत नहीं थी मगर सुकून इतना था। आज हमको जब सुकून की जरूरत पड़ती है तो किसी और के दर पर नहीं जाते, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेरे मोहल्ला जाते हैं। हाँ गरीब नवाज, हमें सुकून दे दो। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी देवे जाते हैं, कभी किचौचा जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की बारगाह में, हुजूर शुआइबुल औलिया की बारगाह में जाते हैं। दिल का सुकून लेने के लिए, अरे मैं ये कहता हूं बारगाहों में तो जाना ही होगा, मगर इसके साथ साथ अपने दिल को सुकून देने के लिए जरा उनकी सीरत भी थोड़ी सी अपने घर में अपना ली जाए, तो जो सुकून आप गलियों में तलाश करते हो वो सुकून आपके घरों में आपको मयसर होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत शेख सरी सख्ती जो हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद है, जरूरत है थोड़ी सी आप आगे बढ़ें। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा आप चलें, आप तारुफ इनका भी कराएं, शाह अब्दुल हक कौन है, आप तारुफ कराएं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कौन है, आप तारुफ कराएं हुसैन मंसूर हल्लाज कौन है। आज अपने 12 को हमने शियों के खाते में डाल दिया। क्या वजह है कि आज सेलिब्रेट हमें करना चाहिए जश्ने मौलूदे मौला हुसैन, जश्ने विलादते मौला हुसैन। कसम खुदा की, आशिकों के चेहरे जिसका जिक्र सुन के खिल उठे, वक्त का यजीद जिसका नाम सुनने के बाद गिर के मर जाए, जिसका जिक्र कमजोरों को सहारा दे, जिसका जिक्र कम हिम्मतों को हिम्मत दे। आज हुसैन को किसके हवाले दे दिया? हुसैन सुन्नियों बाबा फरीद के हैं, हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हुसैन शेख अलाउल हक पंडोई के हैं, हुसैन गौस बाउल हक जकरिया मुल्तानी के हैं, हुसैन हर सुन्नी के हैं। अपनी अमानत को अपने पास वापस लाओ, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें शिकस्त नहीं होगी। मगर जरा सा कोई आलिम अगर बोल दे तो हमारे ही आपस में कुछ लोग कहते हैं जरा
हाफिजी हो गए क्या? कुछ पहलू कमजोर हो गया क्या? एक टांग जख्मी हो गई क्या? आंख से कम दिखाई देने लगा क्या? जरा देखो, ये लाड अगर उम्मत कर रही है तो कौन सी बड़ी बात, जिसका लाड खुतबे में मुस्तफा उठाए, जिसका लाड फारूक आजम जैसा जलीलुल कद्र खलीफा 10 लाख मुरब्बा मील या उससे जायद पर तस्को एहतशाम के साथ अपनी हुकूमत करने वाला, सलातीने रोम पर और सलातीने ईरान पर फर्क बनकर गिरने वाला वो खलीफा फारूक आजम जब मौला हुसैन जा रहे हैं, क्या अदा है, क्या गनाइयत है, क्या अंदाजे दिलरुबाई है, क्या अपनी सल्तनत का इजहार है, क्या अपनी बादशाहत का इजहार है। कहते हैं मेरे बाप के मिंबर से, भाई बहुत हल्की बात नहीं है, सुन्नी सुन हो करके मत सुनो, ये बात आले वबा की है, जिसके जिक्र से तुम्हारी नस्लों को शुजाअत मिलेगी, उसके जिक्र की बात है। मैं उलमा से नहीं बुलवा रहा हूं, बोलो हुसैन के नाम पर। अगर आज कमजोर पड़े तो जिंदगी भर कमजोर रहोगे। मौला हुसैन के नाम पर अपनी फिक्रों को जिंदा करो, अपनी सोच को जिंदा करो। ये लाड उठाने वाली जात कौन सी है? जिसके निकलने भर से शैतान की हवा गुम हो जाती है, भागता रहता है। वो जाते हैं बड़े लाड से और कहते क्या है, मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, मेरे बाप के मिंबर से उतरिए। तो हजरत फारूक आजम कह सकते थे ना, ये मिंबर आपके बाप का नहीं है तो नबी का। मगर फौरन मिंबर से उतरे और उतरने के बाद, मैं उलमा को नहीं आपको सुना रहा हूं, उतरने के बाद मौला हुसैन को गोद में लिया, चूमा और कहा बेटा, ये आज उमर के सर पर जो इज्जत के बाल उगे हैं ना, ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, आपके नाना की देन है, आपके बाबा की देन है। वाह 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 वाह। भाई हजरत उमर फारूक भाई थोड़ी देर बोलने दे आप, नारेबाजी तो हमारी कौम ने बहुत कर ली, अब थोड़ा सुन लें आप। क्या मौला हुसैन का मकाम, क्या मौला हुसैन का जिक्र हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि मौला हुसैन क्या है। अपनी शख्सियात को, उन अज़वाते मुक़द्दसा को अपने इर्द गिर्द रखिए, जिक्र इस तरह मनाइए कि पैदा हो जाए फर्क कि सुन्नी कर रहा है या दाएं बाएं चलने वाला कर रहा है। ऐसे अंदाज से मौला का जिक्र करें जैसे मुस्तफा ने किया है। अब उसी गुफ्तगू पर आ जाए जहां से मैंने शुरू किया, शेख सरी सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुरान हमारे दिलों तक नहीं असर कर रहा, हम वहीं पर हैं। हजरत शेख सरी सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हुल मौला तशरीफ ले गए। उम्र छोटी सी थी, आपने एक चीज को महसूस किया कि एक आदमी आलमे बेहोशी में है, बेहोश। तो आपने फरमाया मामू जान, आखिर ये बंदा बेहोश कैसे हुआ, आखिर ये बंदा बेहोश कैसे हुआ। फरमाया बेटे, अभी मैंने इसके सामने कुरान की एक आयत तिलावत की थी। भाई कुरान की एक आयत पढ़ी थी जिसे सुन के ये बेहोश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी अकमल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे अशरफियत, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अकमल मियां साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुले गुलजारे अशरफियत, अल्लाम
सैयद अकमल मियां साहब क़िबला अशरफी उल जिलानी आकाज़ादे की आमद हो रही है। हुजूर की दुआओं का मोहताज, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, मामू जान ये बेहोश कैसे हुआ? आपने इरशाद फरमाया, अभी इसके सामने मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की जिससे सुन के ये अपने होश गंवा बैठा। भाई कुरान सुनने के बाद होश खो देना ये यकीनन ये किसी आशिक का ही काम हो सकता है। यही फिक्र तो पैदा करने की जरूरत है जलसों से। भाई इसी फिक्र को दफन कर दिया गया। जलसे बुरा न मानिएगा, तफरीह तबाह के तौर पर हो रहे हैं। बिल्कुल हमें किसी चीज की परवाह नहीं है साहब, कोई बुलाए न बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने जलसों को एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझ रखा है। जब तक नाचे ना आदमी, जब तक डांस करे ना आदमी, और कुछ शोरा, मैं पढ़े लिखे शोरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शोरा की बात कर रहा हूं या शोरबा की बात कर रहा हूं। यहां से वहां तक पूरे स्टेज का तवाफ करते हैं। अब वो तवाफ है कि रक्स है हमें पता नहीं। पढ़ा लिखा तबका, उलमा का हसास तबका थोड़ी देर बैठ गया तो बैठ गया, वरना अपनी इज्जत बचानी मुश्किल। अल अमान वल हफीज इल्ला मा। अवाम आ रही है, इधर से पैसा, उधर से पैसा, उधर से पैसा, उधर से पैसा। तो जान रहे हैं ये नात खाली नहीं, ये जिक्र रसूल नहीं, ये नफ्से अम्मारा को राजी करने का एक बेहतरीन जरिया, जिसमें कुछ नादान लोग भी शरीक हैं और कुछ हमारी जमात के कुछ अफराद वो भी हैं जो पब्लिक बहुत चाहते। भाई पेशावर को बुला लो, पब्लिक आ जाएगी। क्या ऐसा जिक्र करने के लिए हुजूर आला हजरत ने ऐसा कोई मिशन अपनाया था? भाई सरकारे मुफ्तिया आज़म हिंद ने न जाने कितनों को कलमे की दौलत से माला माल कर दिया, न जाने कितने शुद्धियों की शुद्ध गंवा दी, खत्म कर दी, दामने इस्लाम से वाबस्ता कर दिया, न जाने कितने मुल्हिदीन को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया, न जाने कितने बदअमलों को अमल की जिंदगी अता फरमा दी। कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया? आखिर उस पर काम कब होगा? अभी गुफ्तगू हो रही थी हजरत सैयद साहब, एक साहब ने बड़ी बातें कही, गैर थे, कहा मुसलमानों को चाहिए अपने कॉलेजेस बनाएं, अपने हॉस्पिटल्स बनाएं, अपनी दानिशगाहें बनाएं। जरूरत है कि इल्म आपकी विरासत, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक का जो फलसफा है, किसी नापाक के यहां से नहीं। ये तालीमात नबविया वो कुरान है जिसको मदरसों में तलबा हिफ्ज करते हैं। ये इक़रा का सबक जो आज लोग कायम कर रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, 1400 साल पहले से इक़रा का मदरसा खुल चुका है। और जानते हो इन मदरसों ने क्या तालीम दी? हरे भरे पेड़ों को मत काटना। सुन ले, हर हिंदुस्तानी को मोहम्मद अहमद वारसी बताना चाह रहा है, कभी कमजोरों पर हाथ मत उठाओ, कभी खेतियों को आग मत जला लगाओ, कभी किसी बीमार को छेड़ो नहीं, कभी किसी बूढ़े की इज्जत नफ्स को मजरूह मत करो। ये कहां से सबक मिल रहा है? ये कहां से उपदेशक आ रहे हैं? ये कहां से इंसानियत का पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये वो मदरसे हैं जहां से इंसानियत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। किसी के बहकावे में आकर के अपने इत्तेहाद को पारा पारा मत कीजिए। किसी के बहकावे में आकर के कौमी यकजहती का खून मत कीजिए।
किसी के बहकावे में आकर के हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को मत जलाइए। जरूरत इस चीज की है कि आप पहचानिए कि कौन इंसानियत का सबक पढ़ा रहा है, कौन मानवता की बात कर रहा है, कौन अखलाकियात की बात कर रहा है। पहले द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, तब उस साते सुदूदा वाला सिफात के ताल्लुक से कुछ बोलने की जसारत कीजिए। बड़ी माजरत के साथ आप में से हर शख्स दाई है, सिर्फ अल्लामा यार अलवी साहब या हमारे मुफ्ती साकी वजीर साहब की जिम्मेदारी नहीं, हुजूर सैयद अकमल मियां साहब की जिम्मेदारी। हर शख्स दाई है, दावत देने वाला है दीन की। आप में से सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम के बच्चों को अखलाकियात का सबक पढ़ाएं, अपनी कौम को नशा मुक्त करें। मैं तो कहता हूं बेड़ा उठाइए और भारत को नशा मुक्त कीजिए। मैं तो कहता हूं अब्बास के मजबूत अलम को अपने हाथों में उठा करके वादा कीजिए कि हम किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में किसी एक आदमी को अशिक्षित नहीं रहने देंगे, खुद भी पढ़ेंगे और पूरी उम्मत को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे। आइए जरा इस पर भी बात कर लिया जाए। मीठी दवा पीने में तो बड़ा मजा आता है, थोड़ा सा कड़वी और कसैली भी पी लिया जाए। जरूरत है अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। जरा सी बात पर किसी को नाचाकी हुई, माफ कीजिएगा हुजूर वाला, हमारे स्टेज भी इस वक्त मौजूदा दौर में सिर्फ एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, माफ कीजिएगा। अब पता नहीं क्या इज्जत नफ्स को मजा रहा, क्या तबीयत में वज्द पैदा हो रहा है कि हम एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने एक मोमिन की इज्जत के संभालने का फरीजा हमारे जिम्मे करम में दिया है। और हुजूर की इस हदीस को हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। एक मुसलमान का इंट्रोडक्शन कराया गया है, पहचान कराई गई है, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे, जिसकी जबान से मुसलमान महफूज रहे। जब एक मुसलमान की हिफाजत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो खानकाहों में से उन लोगों को चाहिए कि वो अपने खानकाही भाइयों की इज्जत नफ्स को मजरूह न करे। मदारिस के उलमा की भी जिम्मेदारी होती है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी आलिम की पगड़ी ना उछाले, किसी मुफ्ती की पगड़ी ना उछाले, किसी मुदर्रिस की पगड़ी ना उछाले। आपकी जिम्मेदारी है, आप वहदत और इत्तेहाद का पैगाम इस जगह से देंगे तो उम्मत इंशाअल्लाह अज़ीज इस इत्तेहाद के परचम को उठा के आगे चलेगी। जब बद्र की जरूरत होगी बद्र होगा, जब वहद की जरूरत होगी वहद होगा, जब फतह मक्का की जरूरत होगी फतह मक्का होगा, जब जालिमीन के जुल्म के हिसाब का वक्त आएगा ये उम्मत खड़ी होगी। आओ इस उम्मत को इस दोराहे पर नहीं छोड़ते, एक जगह पे लेके आते हैं और इस उम्मत को इस आयत के मुताबिक लेके चलते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, टुकड़े टुकड़े न बटो। इत्तेहाद पैदा करो, जरूरत आदि बनिए आप बाअमल उलमा को बुलाने की, आदि बनिए बड़ी संजीदगी के साथ। नाम तो मुझे नहीं मालूम, कारी इकबाल साहब किबला ने यकीनन नाज शरीफ सुनने का और सुनाने का दोनों चीजों का फुकदान हो गया। वो जब तक गा नहीं लेता मुख्तलिफ गानों के तर्ज पर, वो सुकून उसको मिलता ही नहीं। इधर से कूद रहा है, उधर से कूद रहा है, इधर से उछल रहा है, उधर से उछल रहा है, क्या मजा मिल रहा है। एक जगह बैठ करके क्या खूबसूरत नात देखिए आप। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बैठे हैं एक जगह पे, मुस्कुराता चेहरा है, नूर वाला चेहरा है, चेहरे पर नूर की शुआएं चमक रही है, हुसैनी जलवा है, हसनी रंग है, बाकरी वसूल है और कहता है इश्क में आके जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। आइए सीखिए ना, तू शमए रसालत है, आलम तेरा परवाना। क्या खूबसूरत नात हो रही है, क्या खूबसूरत जिक्र हो रहा है। किसी महफिल में चले जाइए, जिस महफिल में हुजूर ताजू शरिया की जात होती थी, क्या अदब की महफिल होती थी। ऐसा लगता था कि मदीने के खूबसूरत मनाजिर में दिल गुम है। यकीनन आला हजरत के इस शेर का मिसदाक दिल हो गया। जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया, एक नजर में मदीने का नजरिया। ये दिया है इन बुजुर्गों ने, तो जो इस नहज पर पढ़ते हैं उनको सराहिए, जो इस फिक्र पर पेश करते हो उनको उभारिए। इंशाअल्लाह फिर एक खूबसूरत माशरे की तश्कील होगी। बस थोड़ी देर और 5-10 मिनट दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम मंबइल इल्मी व हिल्मिल हिकम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलके हक्का, मसलके आला हजरत को इस्तेकामत के साथ थामी, मजबूती के साथ थामी। सूना जंगल छाई बदली, सोने वाले चोरों की आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के। भाई इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, दुनिया को तू क्या जाने ये विष की गांठ है हर रफा। सूरत देखो जालिम की तो, हाय हाय कैसी भोली भाली। सबको तो बता दिया कि सूरत इसकी भोली भाली है, फिर उसके करीब इतना जा रहे हैं आप, फिर उसी से मोहब्बत किए हैं, फिर उसी से इश्क का सौदा किए हैं, फिर उसी पर अपना सब कुछ वार कर रहे हैं। आइए आसन तकवीम की एक सूरत आपको दिखा करके, जब ये हौसले होते हैं, हुजूर का इश्क होता है, नबी की सीरत पर चलने का जज्बा होता है, अपनी नस्लों पर गौर करिए। बेटियों को कब ज़ैनब बनाइएगा, कब बेटियां फातिमा बनेंगी। जानते हो दुश्मन का सबसे असल टारगेट क्या है? आने वाली नस्लों में उरियानियत आम कर दो, नंगापा नाम कर दो। एक मर्द जब बिगड़ता है तो सिर्फ वही बिगड़ता है, एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती, समाज बिगड़ता, मुआशरा बिगड़ता है। आओ मैं आपके जहन की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूं। करबला में एक जात है, उसी का एग्जाम्पल देके वमा अलैना। बहुत ज्यादा तूफान लाने की जरूरत भी नहीं कि चीख चिल्ला के 4 घंटा, मतलब एक भी ना हल। एक रोल मॉडल का हवाला दे रहा हूं, इस्लाम की बेटियां भी मौजूद हैं। वो बहन के नजरिए से देखोगे तो ऐसी बहन कोई नजर नहीं आती, बेटी के नजरिए से देखोगे तो ऐसी बेटी नजर नहीं आती, बीवी के नजरिए से देखोगे तो ऐसी बीवी की मिसाल मिलनी मुश्किल है। वो जात कोई और नहीं, वो जात कोई और नहीं, वो जात हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की है। मैं एक शेर कहूंगा कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। दोनों हाथ उठा के शेर का इस्तेकबाल करें। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। आओ इस्लाम की बेटियों,
किसी ने किसी को रोल मॉडल बनाया है, किसी ने किसी को अपना आइडियल बनाया है, किसी ने किसी को अपना महबूब बनाया है, किसी ने किसी को अपना माशूक बनाया है। मगो आओ, दीन के नजरिए से देखो, तकवा के नजरिए से देखो, कुरान के नजरिए से देखो, इस्लाम के वसूल से देखो, बुजुर्गों की सीरत से देखो। आओ, दिल और ईमान को एक जगह रख के देखो तो इस्लाम की उस बेटी को जिसे सैयदा ज़ैनब कुबरा कहते हैं, हजरत मरियम का कोई जमाने में जवाब नहीं था, मगर जब सैयदा ज़हरा, तैयबा ज़हरा, ताहिरा ज़हरा, आबिदा ज़हरा, साजिदा ज़हरा, राकिया ज़हरा, खालिसा ज़हरा, मुखलिसा ज़हरा, मुत्तकिया ज़हरा, मुहद्दिसा ज़हरा, मुज्तहिदा ज़हरा, मुफ्तिया ज़हरा, इतने गुले हदीक़े कुदरत है फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत है फातिमा, औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तर लतीफ की तम्मत है फातिमा। उस सैयदा फातिमा ज़हरा जहां पे जिब्रील अमीन भी हाथ बांधे खड़े हैं, वो सैयदा जिसके दर पर मुस्तफा जाएं तो सबसे पहले कुंडी खटखटाएं, आवाज लगाएं। वो सैयदा ज़हरा जब वो बारगाहे नबूवत में हासिल हो तो रिसालत उठ जाए, नबूवत खड़ी हो जाए। मैं तो कहता हूं पूरी कायनात जिसके इस्तकबाल में खड़ी हो जाए उसे सैयदा कहते हैं। आओ इस्लाम की बेटियों बैठे हो, हजरत मरियम का अपने जमाने में कोई जवाब नहीं, मगर जवाब मरियम बनकर के जो साथ आती है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं, तैयबा कहते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का कोई जवाब नहीं, मगर सैयदा फातिमा ज़हरा की जब साथ पर नजर डाली हमने, सैयदा फातिमा ज़हरा की जब सीरत पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा के जब तकवे पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जब तात पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जब बंदगी पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा के जब ईसार पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जब अजीमत पर नजर डाली है, सैयदा फातिमा ज़हरा की जब इस्तिकामत पर नजर डाली है, तो उस इस्तिकामत की एक सूरत पैदा हुई जिसे फातिमा सानी सैयदा ज़ैनब कुबरा के नाम से याद किया जा रहा है। सुनो, सैयदा ज़ैनब कुबरा, एक वाकया बस, वो ज़ैनब कुबरा रोल मॉडल बनाइए ना। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, इन वलमा की ताईद से थोड़ा बहुत कुछ जैसे तालिब इल्म को भी टूटे फूटे अल्फाज आ गए, बस इतना बताना चाहता हूँ, माओ बहनों बेटियों, हज़रत ज़ैनब क्या बात है, एक ज़ैनब का नाम आता है ऐसा लगता है कि पूरे करबला का सिलेबस याद आ गया। एक ज़ैनब का नाम याद आ गया, ऐसा लगा कि करबला से कूफा तक और कूफा से शाम तक एक सल्तनत जाहिर हो रही, एक बादशाह जाहिर हो रही है। वो सैयदा ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा, जब निकाह हुआ आपका हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, जो हजरत जाफर तैयार के साहबजादे, मौला अली के भतीजे, तो आपने निकाह करने के वक्त हजरत मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे भतीजे, मेरे बेटे, दो शर्तें हैं इस निकाह। एक शर्त यह है कि इस मेरी बेटी को अपने भाई हुसैन से बड़ा प्यार। भाई भाई अगर देखना हो तो हुसैन जैसा देखो, और बहन अगर देखनी हो तो कोई ज़ैनब जैसी देखो, बाकी कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे भाई हैं जो बहन का हक मारे बैठे हैं, अब बहुत सारी बहनें हैं जो भाइयों के घर बर्बाद की बैठी, दुल्हन आने नहीं देती, ससुराल से उनका बस चले ना तो एक दिन के लिए भी मैके से एक दिन भी ससुराल न जाएं। बाप की परापट्टी, माँ की परापट्टी हुकूमत चाह रही, इसलिए जिस घर में बहनों का राज है उस घर में औरत टिकती नहीं। मगर आओ, एक बहन इस्लाम की इतनी खूबसूरत है कि आओ देखो, शहरबानो भी टिकी हैं, उम्मे रुबाब भी मौजूद है। मेरे मौला हुसैन की अज़वाज को देखो, ज़ैनब का कैरेक्टर देखो, ज़ैनब का किरदार देखो, ज़ैनब की सीरत देखो, ज़ैनब का इखलाक देखो। मेरे मौला अली ने फरमाया, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, एक तो ये कि जब अपने भाई हुसैन से ये मिलना चाहे तो तुम रोकना नहीं, और दूसरी एक चीज ये है कि जब कभी अपने इनका भाई सफर पे जाए और ज़ैनब जाना चाहे तो सफर से रोकना नहीं। क्या मौला की नजर देख रही थी यार।
अब थोड़ा आगे बढ़िए। जानते हो हजरत ज़ैनब कुबरा बीमार पड़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने फरमाया कि बड़ा एहतराम करते थे बेटी अली की, बड़ा एहतराम करते थे कि चलो हकीम को दिखा लाएं, दवा करा लाएं। आपके समझाने के लिए कह रहा हूं। आपने फरमाया नहीं, आप दवा ला दीजिए, काम हो जाएगा। कई बार इसरार की, आखिर में फरमाया तुम चलती क्यों नहीं? कहा अपनी मां से किया हुआ वादा मैंने तर्क नहीं किया, मैं भूली नहीं। कहा कौन सा वादा? कहा मैं नहीं चाहती हूँ जिस माँ का चेहरा किसी फरिश्ते ने न देखा हो उस बेटी का चेहरा कोई हकीम देखे। मैं अपनी माँ की पर्दादारी की राज को राज रखती हूँ। ऐ अब्दुल्ला, मैं ठीक होती हूँ या रुखसत होती हूँ इस दुनिया से, मगर फातिमा की हया को फरोख्त नहीं कर सकती। आओ शादियों में अपनी हयाएं बेचने वालियों, आओ गैरों की दुकान पर जाके सज समर करके अपनी इस्मत, अपनी हया का सौदा करने वालियों, आओ खुलेआम गैरों के सामने अपने वजूद को पेश करने वालियों, आओ फैशानियत और उरियानियत के माहौल में खुद को एडवांस बन करके आला तालीम याफ्ता बन के मुआशरे में अपनी चमक बिखेरने का दावा करने वालियों, आओ न कौसर तुम्हारे पास है, आओ न यासीन वाला बाबा किसी के पास है, न मुजम्मिल वाली चादर रखने वाला मुस्तफा किसी के पास है, न खैबर को अपने दोनों हाथों से अपने एक उंगली से नचाने वाला हैदर किसी के पास हो। मैं तो कहता हूं ज़ैनब वो है जिसको नबियों के सरदार की गोद मिली, ज़ैनब वो है जिसको वलियों के सरदार की गोद मिली, ज़ैनब वो है जिसको जन्नती जवानों के सरदार की गोद मिली, ज़ैनब वो है जिसको सैयदतो नसाए आलमीन की गोद मिली। पांच ने जिन्हें अपनी गोद दी हो उस ज़ैनब के मकाम का आलम क्या होगा? बदलो। अब चिल्लाने से नहीं होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाओ, अब चिल्लाने से नहीं होगा कि मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाओ, अब चिल्लाने से नहीं होगा सैयद सालार मसूद गाजी आ जाओ। अब पैदा करो वो हुनर, बंधो इस्लाम के मजबूत बंधन, लो हयाए जहरा की चादर अपने सर पर ओढ़ो और खूबसूरत जो नबी ने फरमाया है एक खूबसूरत मुसलमान की सूरत आप पेश करो। आप फॉलोअर बनो। आपके पास बहुत एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है कि बता नहीं सकता। एक सादात किराम की जो जमात, हुसैन के बेटों की जो जमात, मौला हसन के बेटों की जो जमात, सैयदा के बेटों की जो जमात, ये आपके सामने है, ये आपकी हिफाजत करेगी। और सैयद सादों के आशिकों की जो जमात, जिसके सरबराह का नाम इमाम अहमद रज़ा है, जिसके सरदार का नाम इमाम अहमद रज़ा है, जिस इश्क के सुल्तान का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तसव्वुफ जिसके गिर्द जब घूमता है तो इश्क की तनवीरें उजागर होती हैं। आओ मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में जहाँ इश्क का सौदा तुम्हें अता होता है, आओ ताजु शरिया की बारगाह में जहाँ फ़िक्र फन को मेराज मिलती है, आओ बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जहाँ से तुम्हें वहदत व इत्तेहाद का सबक मिलता है। नफरतों को मिटाओ, मोहब्बतों के चिराग को रोशन करो, इश्क को मुकम्मल करो। बेटियों तुम ज़ैनब बन जाओ, ऐसी ज़ैनब बनो जब लाश औनो मोहम्मद की लाई जाती है तो चेहरा उधर नहीं करती। किसी ने पूछा कि बहन ज़ैनब बेटे तेरे हैं, एक बार दीदार कर लो। कहाँ माले मोहम्मद हैं जो एक बार सदका कर देते हैं दोबारा सदके की तरफ तकते नहीं है। ऐ इस्लाम की बेटियों, ऐसे बेटों को मैदान में लाओ। ऐ इस्लाम के बेटों, औनो मोहम्मद की तरह रसूल के दीन पर मर मिटने का जज्बा रखोगे, वक्त का फिरौन कितना भी ताकतवर हो नील में उसे डूबना ही है।